आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझ के सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यहीं सो गया। और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, मेरा मतलब है डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहां से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए, लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियां हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया। उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती, लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी, योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम? You're not my best friend। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तपतपाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी,